सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में जो है वो हम लोग रचना सागरी के क्लास एसएसटी की बुक का सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 जो कि है गाइस हमारा द गवर्नमेंट, उसको एक्सप्लेनेशन को क्लियर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। और गाइस, आप लोगों के मन में एक डाउट होगा कि बिना चैप्टर 2 कंप्लीट करो चैप्टर 3 पे। सो गाइस, पहले मैं सोच रहा हूँ चैप्टर 3 आप लोगों को पढ़ा दूँ, फिर चैप्टर 4 की भी वीडियो बहुत जल्द वो आई जाएगी। तो पहले मैं चैप्टर 3 आपको पढ़ा देता हूँ, फिर चैप्टर 2 की वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग चैप्टर के कुछ की एक्सपेक्ट्स पढ़ लेते हैं कि हम लोग चैप्टर में आखिर पढ़ने क्या वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे द गवर्नमेंट, इट्स मीनिंग, उसके मतलब के बारे में, उसकी ज़रूरत और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में, डिसीजन मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन, डिसीजन के बाद निर्णय के बारे में, वो कैसे बनता है, पार्टिसिपेशन, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, पीछे के कितने प्रकार की सरकारें होती हैं और उनके फीचर्स के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हमारे पैरा से। फर्स्ट पैरा है, सिंस द टाइम व्हेन the human began to lead a settled life, a need was felt to regulate the life of a people। देखिए गाइस, जब से जो है मानव जो है जब से ह्यूमन जो है वो सेटल लाइफ जीने लगा है, तब से एक नीड है जो कि कोई पीपल ऐसा हो जो कि सारे पीपल को रेगुलेट करे। ठीक है, इट वॉज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग ऑर्डर एमंग द पीपल इन द सोसाइटी। ये जो है ये ज़रूरत हो जाती है कि हम लोग अपने सोसाइटी के बीच में जो है वो ऑर्डर को मेंटेन रखें। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ग्रेजुअली विद द passage of time, some more regulation were made as the civilization progressed a lot। यानी कि जैसे जैसे टाइम पास होता गया वैसे वैसे बहुत सारे मोर रेगुलेशन भी आए हैं और बहुत सारे सिविलाइजेशन भी प्रोसेस हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस हम लोग। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। टुडे वी हैव अ ह्यूज ह्यूमन पॉपुलेशन। आज हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी ह्यूमन की जो है वो क्या है, पॉपुलेशन है। विद अ वैरायटी ऑफ पीपल हैविंग डिफरेंट माइंडसेट, और अलग अलग पीपल के अलग अलग जो है वो माइंडसेट हैं। टू मेंटेन ऑर्डर, प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड मेंटेन पीस इन द ह्यूमन सोसाइटी, वी हैव एन इलेक्टेड बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड गवर्नमेंट। तो हमारे जो है वो ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए और पीस को जो है वो देखिए और जो है वो मेंटेन पीस, शांति को रखने के लिए ह्यूमन सोसाइटी में हम लोगों को एक जो हम लोग होते हैं वो एक इलेक्टेड बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम लोग गवर्नमेंट कहते हैं या फिर सरकार कहते हैं, उसको हम लोग लाते हैं अपने मर्जी से। देखिए, सरकार बहुत कुछ ऐसी होती है जो पीपल, जो लोग, जैसे कि कुछ हमारी डेमोक्रेसी होती है, मोनार्ची है, ये सब अभी हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ने वाले, ये सब क्या होती हैं, तो उस बेस पे है। ठीक है, द गवर्नमेंट टेक्स केयर द नीड्स ऑफ द पीपल इन वेरियस वेज एंड मीन्स। लेट स्टडी अबाउट द गवर्नमेंट इन दिस चैप्टर। देखिए, जो हमारी सरकार होती है वो सारे जो भी लोग होते हैं उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करती है अलग अलग तरीके से। और इस चैप्टर में चलिए हम लोग पढ़ते हैं गवर्नमेंट के बारे में, सरकार के बारे में। तो चलिए फटाफट से अब गवर्नमेंट, फर्स्ट हमारा टॉपिक व्हाट इज़ अ गवर्नमेंट, इसको क्लियर करते हैं। सो गाइस, जो हमारा पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज गवर्नमेंट, उसको पढ़ते हैं। अ गवर्नमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट विच रन विद द कंबाइंड एफर्ट ऑफ द लेजिस्लेटर, executive, judiciary। The supreme laws of the state is the constitution, the legislative frame rules and policies, the executive। देखिए, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ तक पढ़े, हम लोग इसको सबसे पहले एक्सप्लेन करें। देखिए, जो गवर्नमेंट होती है वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी स्टेट का, जो कि जो है वो सारे लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को कंबाइंड करके एफर्ट करके चलती है। ठीक है, द सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो स्टेट का, कोई भी स्टेट का सुप्रीम लॉ होता है उसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी होता है, जिसको किसने लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है वो लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो हैज़ राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, देख लेते हैं। द लेजिस्लेटर फ्रेम्स रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज, द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स ऑल दीज रूल्स एंड रेगुलेशन, वाइल द जुडिशरी एडमिनिस्टर justice according to the rules enacted by the legislation, and sometimes declares a certain rule as unconstitutional or holds the authority to comment the acts of the executive। देखिए, जो हमारे लेजिस्लेटर होते हैं वो रूल्स को, जो रूल्स होते हैं हमारे, उनको बनाते, रूल्स एंड रेगुलेशन व पॉलिसीज़ को जो है वो फ्रेम करते, बनाते, और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो इन सारे रूल्स और रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है, और जो जुडिशरी होते हैं हमारे,
वो जो है वो जस्टिस के पार्ट के होते हैं, और जो भी जो हमारे रूल्स हैं जो एनेक्टेड हो रहे हैं, जो लेजिस्लेशन के द्वारा दिए गए हैं, समटाइम उसको डिक्लेयर करते हैं सर्टेन रूल को और अनकॉन्स्टिट्यूशन, और होल्ड द अथॉरिटी टू द कॉन्डेम्ड द एक्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, देखिए गाइस, जैसे कि आप लोग इसको एक तरीके से ले सकते हैं कि जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं या फिर चेयरमैन होते हैं, या फिर चेयरमैन मान लीजिए, या फिर जिन्होंने स्कूल बनाया है, ठीक है, वो ठीक है, तो वो जो है वो रूल को कोई भी जारी करते हैं, या फिर प्रिंसिपल को सर कोई भी रूल को जारी करते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव जो थोड़े सर होते हैं, फिर वो लोग उसको, फिर प्रिंसिपल सर लोगों को बताते हैं, देन सर जो सर लोग होते हैं, अगर सर लोगों के लिए रूल है तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार का आप लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं चैप्टर को रीड करके। तो आप लोग घर पे ज़रूर चैप्टर को रीड करा ही करिए। ठीक है, अब देखते हैं नीड फॉर द गवर्नमेंट। हम लोगों को गवर्नमेंट की ज़रूरत क्या है, अगर गवर्नमेंट है, अगर नहीं होगी तो हमारे लिए क्या नुकसान हो जाएंगे, और वैसे हम लोगों को गवर्नमेंट की ज़रूरत आखिरकार क्या है। तो देख लेते हैं। एवरी नेशन नीड सम गवर्निंग बॉडीज़। सारे ही नेशन को, सारे ही देशों को जो है वो एक गवर्नमेंट बॉडीज़ चाहिए ही चाहिए, विच कुड टेक डिसीजन एंड कीप द एडमिनिस्ट्रेशन मूविंग, जो कि सारे डिसीजन को रख सकें, जो कि सारे डिसीजन को, या फिर जो कि सारे निर्णय ले सकें, और जो है और एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते रहें। इन मॉडर्न टाइम्स द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट हैव एग्ज्यूम्ड अ मच वाइडर स्कोप द ब्रॉड फंक्शन द गवर्नमेंट आर। देखिए, आजकल के मॉडर्न ज़माने में जो है जो गवर्नमेंट के फंक्शन है उनको एग्ज्यूम कर लिए एक वाइडर स्कोप में, और जो हमारे ब्रॉड फंक्शन एक गवर्नमेंट के होते हैं, ठीक है, वो हैं, अब उसको हम लोग देख लेते हैं। टू एनैक्ट एंड एनफोर्स रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है वो लगाना, या फिर लगाना, अगर सही रूल है तो उसको लगाना, अगर कोई गलत रूल है तो उसको निकालना, हटाना, ये सब किसके काम है, ये सब जो है वो हमारे गवर्नमेंट के काम है। टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द नेशन। हमारे कंट्री में लॉ, नियम, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल। लोगों की जो है वो लाइफ, जिंदगी और प्रॉपर्टी, लोगों की प्रॉपर्टी और लाइफ को बचाना, ये भी हमारी गवर्नमेंट का काम है। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट पेज पे चल देते हैं फटाफट से। सो गाइस, अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट देख लेते हैं। टू प्रोवाइड एडुकेट इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर टू द पीपल। देखिए, लोगों को एक सही मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जिनकी लोग ज़रूरत हो, ठीक है, एडुकेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सारे पीपल को मिलना चाहिए। टू रन पोस्टल, रोडवेज, एयरवेज एंड रेलवे सर्विसेज। सारी पोस्टल, रोडवेज हों चाहे एयरवेज हों चाहे वो रेलवे सर्विसेज हो, उनको चलाना चाहिए। रन करना उनकी एक जिम्मेदारी, नीड आप कह सकते हैं, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टू कंट्रोल मार्केट प्रेजेंट। मार्केट की जो दाम होते हैं उनको कंट्रोल करना, ये भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टू रिमूव पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। हमारे कंट्री, हमारे देश से गरीबी, बेरोज़गारी, इनइक्वालिटी, भेदभाव, ये सबको निकालना भी हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, स्कूल, हॉस्पिटल, डैम्स एक्सेट्रा। कोई ज़रूरी जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जैसे कि रोड्स हो गए, स्कूल्स हो गए बच्चे को पढ़ने के लिए, हॉस्पिटल्स हो गए, डैम्स हो गए, बंदा हो गया, डैम्स को बंदा कहते हैं, ठीक है, तो एक्सेट्रा, ये सब बनाने के लिए। टू मेंटेन गुड एंड फ्रेंडली एंड पीसफुल रिलेशन विद नेबरिंग कंट्री। बगल के देशों के लिए, जैसे कि नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सब देशों के साथ जो है वो जो है पाकिस्तान हो गया, ये सब देशों के साथ एक अच्छे फ्रेंडली रिलेशन और पीसफुल रिलेशन बनाने के लिए, ठीक है। टू प्रोवाइड रिलीफ एंड एड टू द पीपल इन केस ऑफ फेमिनाइन, ड्रॉट, अर्थक्वेक, साइक्लोन और अदर नेचुरल कैलेमिटीज़। लोगों को मदद देने के लिए, जैसे कि कोई नेशनल क्लाइमिटीज़ आ गई, जैसे कि हो गया अर्थक्वेक, भूकंप, ड्राफ्ट या अर्थक्वेक या साइक्लोन, ये सब नेचुरल कैलेमिटीज़ में लोगों की हेल्प करने के लिए भी गवर्नमेंट की यही सब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। द बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर कॉमन पीपल आर सिविक एमिनिटीज़, ठीक है। एक बेसिक जो है वो फैसिलिटी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो प्रोवाइड किया। द बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर कॉमन पीपल आर कॉल्ड सिविक एमिनिटी। जो बेसिक फैसिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है एक आम आदमी को, एक कॉमन पीपल को, उसको सिविक एमिनिटीज़ कहते हैं। इसको मैंने अंडरलाइन करा बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोगों को याद कर लेना है। ये हो सकता है आपके वन वर्ड के फॉर्म में आपके एग्जाम में आ जाए। दे इंक्लूड वाटर सप्लाई, रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, रोडवेज एक्सेट्रा। ये जैसे कि सिविक एमिनिटीज़ में हमारे कुछ एग्जाम्पल हो गए, वाटर सप्लाई, रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, रोडवेज
सर्विस एक्सेट्रा, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हो गए, सिविक एम्यूनिटीज़ के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट अब आइए हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पे एक्टिविटी स्टेट 4 फंक्शन परफॉर्म बाय द गवर्नमेंट दैट आर नॉट मेंशन। यहाँ पे आप लोग कोई 4 जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं उसको आप लोग देख सकते हैं। मेक अ यूज ऑफ न्यूज़ पेपर क्लिपिंग टू गैदर दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यू कैन ऑल्सो मेक अ कॉलेज। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग टॉपिक पे पढ़ते हैं, डिसीजन मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन। ठीक है, फ्रेमिंग लॉज इन द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। नए नए नियम को लाना जो है वो गवर्नमेंट की एक मेन फंक्शन है। पीपल इन डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया पार्टिसिपेट इन मेकिंग लॉज थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में जैसे कि हमारे इंडिया, जो हमारा इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसके अंदर जो है वो जो पीपल होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं लॉ बनाने के लिए। ठीक है, पार्टिसिपेट इन मेकिंग लॉज थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। पार्टिसिपेशन ऑफ citizen in decision making process of the government is the foundation of any democratic country। ठीक है, पीपल का पार्टिसिपेशन जो है वो किसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट में, उस फाउंडेशन को हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। और इंडिया जो है वो हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री। यहाँ देख सकते हैं कुछ पिक्चर है, बिल्डिंग रोड, ये सब सरकार हमारी काम कर रही है, बिल्डिंग रोड्स बना रही है हमारी, प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, स्ट्राइव फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट मैं पिक्चर भी दिखाता हूँ, नीचे यहाँ पे कुछ सेंटेंस है उसको भी रीड करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है गाइज, यहाँ पे आगे देखिए, प्रोवाइड लीव्स और प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज, अंडरटेक्स वेलफेयर मेजर्स। ठीक है, ये सब जो हमारी गवर्नमेंट की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर कोई भी गवर्नमेंट एक इसको ये सब सारे कामों को करती है। बिफोर मेकिंग एनी पॉलिसी द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज डिबेट इन एन लेजिस्लेटर। कोई भी पॉलिसी को बनाने से पहले जो गवर्नमेंट होती है वो ऑर्गेनाइज करती है एक डिबेट को लेजिस्लेटर के। ठीक है, द व्यूज ऑफ मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव बिकम द कलेक्टिव डिसीजन एंड एक्सेप्टेड बाय ऑल। जो व्यूज़ और मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और जो कलेक्टिव और उनके डिसीजन को या फिर जो सारे एक्सेप्ट करते हैं, उसी के बेस पे हमारा जो है वो कोई भी हमारा पॉलिसी रूल ये हमारा बनता है। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। पीपल का इसमें पार्टिसिपेट करना, तो ये हमारा जो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये हमारी एक कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जो है वो स्मूथ बना देता है। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो गाइज, यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। पहला है नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आर द 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ द 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट, स्टेट लेवल और लोकल लेवल पे 3 टाइप की गवर्नमेंट होती है हमारी, 3 टाइप्स के हमारे डिफरेंट लेवल्स की हमारी टाइप्स ऑफ अ गवर्नमेंट होती हैं। ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजन कंट्रीज फॉर द होल कंट्री आर टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द नेशनल लेवल। देखिए, जो कोई भी डिसीजन पूरी कंट्री के लिए या पूरी कंट्री के लिए वो लिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और नेशनल लेवल की गवर्नमेंट के द्वारा। मोस्ट ऑफ द डिसीजन कंसिडरिंग अ पर्टिकुलर स्टेट लाइक असम, महाराष्ट्र एक्सेट्रा आर टेकन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। जो भी जैसे कोई हमारा ऐसा डिसीजन रहता है जो कि एक पर्टिकुलर स्टेट में, जैसे कि असम हो गया, महाराष्ट्र हो गया, एक पर्टिकुलर स्टेट में लागू होना रहता है, तो उसका जो है वो हमारा, तो उसके लिए कंसल्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से करते हैं स्टेट लेवल पे। ठीक है, सिमिलरली मोस्ट ऑफ द डिसीजन कंसिडर सिटी और अ टाउन और अ विलेज आर टेकन बाय द लोकल गवर्नमेंट। इसी प्रकार से सेम लोकल गवर्नमेंट में भी होता है कि उसके अंदर कोई लोकल लेवल पे है तो लोकल लेवल पे जो है वो हम लोग जो हमारे जो भी रेस्पेक्टिव हमारे गवर्नमेंट के जो भी लोग होते हैं उनसे फिर कंसल्ट करके जो है वो हमारा रूल लग जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये हमारे तीनों होते हैं। आगे देख लेते हैं, इन द वे द गवर्नमेंट वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग देमसेल्फ। जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो इन सबके साथ कोऑर्डिनेशन, मेल मिलाप करके वो हमारी गवर्नमेंट जो है वो चलती है। ऑल दिस गवर्नमेंट्स ड्रॉ देयर पावर एंड फंक्शन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो हमारी गवर्नमेंट्स होती है ये सारे पावर एंड फंक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो ड्रॉ करते हैं। दे वर्क इन देयर डेफिनेट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस टू अवॉइड एनी। ठीक है गाइस, तो इसी प्रकार पे ये तीनों चलता है। और जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ड्रॉ करके अपनी पावर्स और फंक्शन को चलाती है। देयर वर्क इन अ डेफिनिट स्पेयर इन्फ्लुएंस द क्लैश और कन्फ्यूजन। ये इसी प्रकार से हमारे जो है वो किसी भी हमारी गवर्नमेंट में कन्फ्यूजन नहीं रह जाते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट वेल्ड्स मोस्ट ऑफ द पावर्स रिक्वायर्ड टू रन अ सच वास्ट कंट्री इंडिया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है हमारी, या फिर नेशनल गवर्नमेंट भी आप कह सकते हैं, नेशनल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो जो है वो ज़्यादा हमारी वही सारी हमारी कंट्री को वास्ट करने के लिए जो हमारी इतनी बड़ी कंट्री इंडिया है, वास्ट
ठीक है गाइस। तो इसी प्रकार जो है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो हमारी पूरी कंट्री इंडिया, हमारी इतनी बड़ी कंट्री इंडिया को जो है वो पूरा मैनेज करती है। सो गाइस ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की पार्ट 1 की वीडियो मैंने कवर कर दी है। पार्ट 1 की वीडियो और पार्ट 2 की भी वीडियो जल्दी से जल्दी मैं लाने की कोशिश करूँगा और जल्दी से जल्दी वो पार्ट 2 की भी वीडियो आ जाएगी। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि जैसे ये तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन सबसे पहले है। सो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो बट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एक बार हिंदी में भी इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, उस वीडियो को शेयर भी करें जिससे और भी बच्चों की हेल्प हो सके। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।